आप चाहते क्या है इसमें? केस डिसाइड किया जाए, मैं चाहता हूँ, मान लीजिए जो केस कौन सा पेंडिंग, केस? कौन सा केस? मतलब पेज नंबर 12 एनेक्स P1 पे 44 केसेस पेंडिंग है। 44 केसेस पे आप इसमें कौन सा, आपका केस कौन सा है इसमें? 19 नंबर पे। तो हम आपका केस डिसाइड करने को बोल देते हैं। नहीं नहीं, माइलेज आपका केस डिसाइड करेंगे, बाकी तो हमारे सामने पीआईएल है नहीं। नहीं, आप पर्सनल कह रहे ग्रीवेंस है। 44 केस पेंडिंग है, उनको डिसाइड किया जाए। आप तो सिर्फ अपने केस की बात कर सकते हैं, आपकी रिलीफ ग्रांट कर देते हैं, आपका केस 2 महीने के अंदर खत्म करेंगे। अगर आपको नहीं नहीं बाकियों के मालिक, केस के बारे में कुछ कहना है तो पीआईएल लगाइए। मुझे ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है PIL में जाए, क्योंकि मेरा केस इन्वॉल्व है इसलिए। आपका आपका केस जो इन्वॉल्व है उसमें डायरेक्शन दे देते हैं, फटाफट डिसाइड करेंगे। और ये केस मान लीजिए, ये जो 44, तो फिर पीआईएल हो गई ना। नहीं मालिक, आप आई एम पर्सनल तो सॉरी, अपने केस की बात करिए। सॉरी मालिक, सिर्फ अगर मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, नहीं होगी। तो आपके पर्सनल केस पे ऑर्डर कर देते हैं ना हम। 43 केस से तो आपका कोई कंसर्न नहीं, आपका कोई लेना नहीं दी बाकी 43 केसों में। जो आपका केस है, आप कह रहे हो 44 केस फटाफट डिसाइड करो, 43 आपके है नहीं। मतलब वायलेशन ऑफ एक्ट का है, इसलिए मैंने केस फाइल करूं, ठीक है, तो वायलेशन ऑफ लॉ है। आपका केस डिसाइड करेंगे। इन हाउ मच टाइम विल यू डिसाइड दिस केस? Within 2 months, we'll 2 महीने में आपका केस खत्म मान कर लीजिए आज हमें देंगे। टाइम दीजिए, मुझ पर किस बात का टाइम? आर्गूमेंट के बाद प्रिपेयर नहीं है। देखिए, आप पार्टी इन पर्सन है, जी तो आपको, आप कह रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है। नहीं, आपका केस इसमें इन्वॉल्व है, मतलब हाँ ओबला जी से। आपका केस इन्वॉल्व है ना। हाँ तो हम आपके केस के मतलब, आप कह रहे हो सारे केस फटाफट डिसाइड करो, हाँ, हम आपका केस के डायरेक्शन दे देते हैं, आपका केस फटाफट मान डिसाइड लीजिए करेंगे। मैं जो इसलिए आया हूँ, सॉरी मान लीजिए मैं एडवोकेट नहीं हूँ, फिर भी पीपीएड की प्रोविजन है कि सबली प्रोसीड केस होते ही है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को सेव करना। तो अपने केस के बारे में बोलिए ना, बाकी 43 केसों के बारे में कैसे बोलेंगे मैं आप? नहीं बोल सकता, मतलब मैं इसमें सुप्रीम कोर्ट के 1984 को रूलिंग को देना चाहता हूँ, तो इस केस को मैं फाइल कर सकता हूँ। आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं, अगर पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है तो वो पीआईएल बेंच पे जाएगा, आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इस केस में आपका इंटरेस्ट है। 19 नंबर पे आपका अपना केस लगा हुआ, आप कह रहे हैं 44 केस पेंडिंग है, इनको फटाफट सरकार डिसाइड करे। Then that My too very is in petition- respect of not in the PPA proceeding, lordship, it is in respect of the mutation proceedings. Which has been Whatever it directed may by be, lordship. आपका That जो we will केस है वो consider. फटाफट मालिक decide जी करें। क्षमा चाहता हूँ, मेरे दूसरे केस की बात कर रहे हैं, मैं इस केस में बात कर रहा हूँ, पिटिशन कर रहा हूँ, म्यूटेशन मैटर नहीं है मेरा, अलग है, दैट इज डिफरेंट मैटर। इस केस में मैं जो रिलीफ मांगा हूँ। हुसैन साहब, आप अपनी प्रेयर देखिए। आप प्रेयर कह रहे हैं कि जो ये केसेस पेंडिंग है इनको फटाफट डिसाइड किया जाए। आप अपने केस की बात करिए। तो आपके आप तो 1 महीने का टाइम मांग रहे हैं, 1 महीने में कह देते हैं डिसाइड करेंगे। आप कह रहे हैं जो केस की लिस्ट दी है ये 1 महीने में डिसाइड करें। आप अपने केस की बात करिए। एक हफ्ते में डिसाइड कर दे, मैं एग्री हूँ, 1 वीक में डिसाइड कर दे मेरा केस। आप 1 महीने, गवाही भी तो होगी ना, इनकी भी होगी, आपकी गवाही होगी, पीपी एक्ट में है ना, हाँ पीपी एक्ट में है, तो गवाही होगी। समरी प्रोसीडिंग डे बाई डे लगा दे, आई एम रेडी टू फेस। क्या करेंगे? डे बाई डे केस लगाए, समरी प्रोसीडिंग ये। स्टेट ऑफिसर के पास टाइम भी तो चाहिए, गवाह भी तो आएंगे। He has been creating pressure every time, lordship, in every decision making process which has आप been taken किस by the state हैसियत से officer. बैठे हैं He has उस been the जगह chronic litigants, lordship. पे? उस जगह पे किस हैसियत से मेरी बैठे? एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, हाँ जी। एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, तो पीपी एक्ट कैसे लगा उस पे? तो अब उसको उसके लिए लड़ रहा हूँ मैं, जवाब दिया हूँ, मेरे उसमें दे दिया, मेरे एंसेस्टर प्रॉपर्टी सिविल सूट पेंडिंग It है, is a matter. पार्टीशन सूट पेंडिंग है मेरा। It is a matter of mutation, lordship. In fact, he has been seeking the. हु इज प्रेजेंट, आपका केस डिसाइड करने की डायरेक्शन दे देते हैं इनको। जैसा आप समझो मेरे से, इसमें डायरेक्शन दीजिए मेरे साहब, मेरा ये मेरा डिसाइड होता है तो मैं इसको पीआईएल फाइल कर सकता हूँ। पीआईएल के लिए तो जो कानून है उसके मतलब कहेंगे हमारी परमिशन की जरूरत नहीं है, आप अपने आप जो करना करिए। तो इसमें ऑब्जर्वेशन आ जाए। हाँ जी। क्षमा चाहता हूँ, ला नहीं हूँ, इसलिए रिलीफ चाहता हूँ कोर्ट से, क्योंकि मेरी पिटीशन खारिज हो रही है, अब इसको फ्रेश में कैसे फाइल करूंगा, एक बार खारिज हो गई है तो कुछ तो ऑब्जर्वेशन कोर्ट का आना तो चाहिए। आपने तो पहले कहा पीआईएल नहीं है ये। अब मेरा केस नाम से डिलीट हो जाएगा तो फ्रेश फाइल करूंगा तब तो पीआईएल फाइल होगी मेरी। आप बाकियों के केस के बारे में कैसे कह सकते हैं? पीआईएल क्या होती है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनरल पब्लिक के लिए होता है। पीआईएल उसके बिहाफ पे होती है जो खुद अपना केस ना लड़ सके। Yes. जो वहां पे 43 जने अपना केस डिफेंड कर रहे हैं, उनको अगर जरूरत होगी तो आएंगे कोर्ट में। आप उनके बिहाफ पे कैसे लड़ रहे हैं? हम उनके बिहाफ नहीं लड़ेंगे सर, मान पीआईएल में क्या चाहते हैं कि केस डिसाइड हो, आपका केस डिसाइड कर देंगे। इनके हिसाब से इनकी जमीन है, इनके हिसाब से हाँ। आपके हिसाब से आपकी है। हाँ। कब्जे में कौन है?
हमारे पोर्शन में हमें और आप कब्जे में हैं, हाँ तो फिर इनको जल्दी क्या? जो 43 केस हैं, अगर वो लोग कब्जे में हैं, अपने आप जल्दी करेंगे। सर 92 से 35 साल तक तो आज तक जल्दी नहीं कर रहे तो क्या करेंगे? फिर आपको फर्क क्या पड़ता है? आप बैठे रहिए। अरे हमें नहीं फर्क पड़ता है, गवर्नमेंट का इनकी जो ड्यूटी है डीओ की उसको प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक्ट बोलता है कि डीओ हुसैन साहब, को सर। अगर तो सरकारी जमीन पे 43 जने नाजायज कब्जा करके बैठे हैं, तब तो आप कहिए जी सरकार फटाफट खाली कराए, सरकारी जमीन है। हाँ आप कह रहे हैं सरकारी नहीं, आप पर्सनल जमीनें नहीं, हैं, मेरा पर्सनल है, वो जो 43 है वो इंक्रोचर्स है वो। तो एक्शन लेंगे अपने आप जो करना। कहाँ ले रहे एक्शन? वैसे 35 साल से किस पेंडिंग, वही तो बताना चाह रहा हूँ मामले। आपकी जमीन पे बैठे हैं वो। नहीं हम वो हमारा थोड़ा सा पोर्शन है, हमारा उसमें 2 एकड़ जमीन है, उसमें थोड़ा सा पोर्शन है, 4-4.5 हजार सूट का है, 2,500 पैसे में 2,500 का पार्टीशन सूट चल रहा है, और बाकी रिमेनिंग पोर्शन जो है एग्रीकल्चर लैंड है उसको इन्होंने बेच दिया है। तो पीपीएड की प्रोसीडिंग वायलेटशिप 35 साल चलना बहुत बड़ी बात है। एक्ट बोलता है कि सबरी प्रोसीडिंग गवर्नमेंट की लैंड में सिविल सूट जैसे प्रोसीडिंग नहीं चलना चाहिए। अगर अनऑथराइज एनक्रोचर के अगेंस्ट आपने एक्शन लेना तो अपनी पीआईएल फाइल करिए। ये हम उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे भाई साहब, इनसे प्रोसीडिंग के लिए बोल रहे हैं कि प्रोसीडिंग इतनी लिंगर ऑन हो रही है। मैं एक तरह मेंशन कर रहा हूँ, हुसैन साहब आप ये देखिए, ये पिटीशन पीआईएल नहीं है, नहीं है या तो एडमिटेड विड्रॉ फैक्ट। करिए, पीआईएल फाइल करिए अपनी। हमारे जब ये विड्रॉ में पीएल कैसे फाइल करूंगा? एक बार खारिज हो चुकी है मेरी पिटीशन। एक बार पीआईएल खारिज हो चुकी है, नहीं नहीं, ये वाली पिटीशन मेरी खारिज। ये बारी खारिज होगी तब ना। अगर आप विड्रॉ करेंगे पीआईएल फाइल करने के तो आप करिए, फिर ये थोड़ी आएगी आपके रास्ते में। वो जो पीएल की परमिशन है, परमिशन हैंड परमिशन नहीं होती, आप अपना जो पीआईएल के कानून के हिसाब से आप फाइल करेंगे तो मेंटेनेबल होगी। ठीक है, देख लीजिए। Take down petitioner or present person seeks to leave to withdraw the petition, reserving the right of the petitioner to file a public interest litigation. In view of the above, petition is dismissed as withdrawn. All rights and contentions of parties are reserved. और मेरे केस के लिए भी डायरेक्शन हो रहा है, मेरा केस डिसाइड करने के लिए। फिर विड्रॉ थोड़ी होगा, फिर तो पिटिशन आपकी अलाउ। नहीं नहीं, हाल ही में को डायरेक्शन हो रहा है इनको डिसाइड करने कितने पीरियड में। वो तो फिर हम डिस्पोज ऑफ करते तो फिर पीआईएल नहीं फाइल कर सकते ना। तो मान लीजिए फिर हमारा केस रहेगा, पीएल कहाँ फाइल कर पाएंगे? पीआईएल अपना जल्दी क्यों कराते हो? 43 जल्दी कराओ ना।